Good morning, my dear students. So yesterday we have understand till the short answers of chapter number 3, that is synthetic fibers and plastics. So today we will do the revision of long answer type questions of chapter number 3. The first question is, what are synthetic polymers? Why are synthetic polymers made? List their advantages. सिंथेटिक पॉलीमर्स क्यों बनाए जाते हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? द आंसर इज सिंथेटिक पॉलीमर्स आर डिज़ाइन टू कॉपी प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरली अकरिंग फाइबर्स. सिंथेटिक फाइबर्स का जो मेन एम है, देखिए सिंथेटिक जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं दे आर वेरी एक्सपेंसिव, लेस ड्यूरेबल, ठीक है, और भी कुछ कमियां, तो उन कमियों को दूर करने के लिए हमने एक चीपर फाइबर को बनाया जिसमें रेट उसका जो कॉस्ट है वो भी कम हो और जो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी ज़्यादा हो, ठीक है. और तो इसलिए हमने क्या बनाया, एक सिंथेटिक फाइबर बनाया. नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर? तो द फर्स्ट वन इज सिंथेटिक पॉलीमर डू नॉट करोड और रस्ट. सेकंड, दे आर इनएक्सपेंसिव, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन बी मेड इन डिफरेंट शेप्स और दे कैन बी डाइड इन डिफरेंट कलर्स. ये भी हो सकता है, इनको अलग अलग कलर्स में चेंज भी किया जा सकता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई इज़ नायलॉन सो यूज़फुल? लिस्ट इट्स प्रॉपर्टीज़. नायलॉन इतना यूज़फुल क्यों है, इसकी प्रॉपर्टीज़ बताइए. नायलॉन इज़ सो यूज़फुल फॉर अस एज इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेसेस, फिशिंग नेट्स, स्लिपरी बैग्स एंड मैनी अदर यूज़फुल आइटम्स. देखिए जिसकी जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं उतना ही ज़्यादा उसका यूज़ होता है. अब नायलॉन का क्या है, देखिए नायलॉन ड्यूरेबल है, मजबूत है, ठीक है, ईज़िली ड्राइड है, ईज़िली सुखाया जा सकता है. तो इस वजह से इसका यूज़ जो है वो बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए हो रहा है. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नायलॉन्स? इट इज़ लाइट वेट एंड ईजी टू वॉश. लाइट वेट है और वॉश करने में ईजी है. इट एब्जॉर्ब्स लेस वाटर एंड ड्राइज क्विकली. लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है और क्विकली ड्राई हो जाता है. इट इज़ ईजी टू मेनटेन एज इट इज़ रिंकल फ्री. इसमें सिकुड़न नहीं आती है तो मेंटेन करना भी इजी होता है. इट डज़ नॉट नीड आयरनिंग. इट इज़ अ लॉन्ग लास्टिंग फाइबर. इट इज़ रेजिस्टेंट टू अटैक बाई मॉथ्स, फंगी एक्सेट्रास. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नायलॉन्स. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, लिस्ट द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द फर्स्ट डिफरेंस इज दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस. सिंथेटिक फाइबर्स की बात करें, नेचुरल फाइबर्स दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम नेचुरल सब्सटेंस. नेचुरल सब्सटेंस से बनते हैं ये. दे आर स्ट्रॉन्गर, दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग. सिंथेटिक फाइबर्स को मजबूत बनाया ही जाता है, जबकि ये जो आपके नेचुरल फाइबर हैं ये इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं. पॉइंट नंबर थर्ड, दे डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर एंड ड्राई अप क्विकली. वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते और आसानी से ड्राई हो जा सकते हैं, सुखाए जा सकते हैं. नेचुरल फाइबर दे एब्जॉर्ब वाटर एंड टेक टाइम टू ड्राई अप. वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और सूखने में टाइम लगाते हैं. दे आर ड्यूरेबल, मॉथ रेजिस्टेंस एंड ईजी टू मेंटेन. वाइल नेचुरल फाइबर्स दे आर नॉट सो ड्यूरेबल, अफेक्टेड बाई मॉथ एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन. फिफ्थ पॉइंट, दे आर इजीली वॉशेबल एंड रिंकल फ्री. दे आर नॉट इजीली वॉशेबल एंड रिंकल फ्री. आसानी से इनको नेचुरल फाइबर्स को मेंटेन करना थोड़ा सा टफ होता है. वाइल सिंथेटिक फाइबर्स आर लेस एक्सपेंसिव, वेयर एज नेचुरल फाइबर्स आर वेरी एक्सपेंसिव. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाई 4 R's प्रिंसिपल? 4 R's प्रिंसिपल से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब कीजिए. देखिए, ईच इंडिविजुअल कैन कंट्रीब्यूट टू रिड्यूस प्लास्टिक पॉल्यूशन बाय फॉलोइंग द 4 R's प्रिंसिपल. देखिए, अगर हम अच्छे ह्यूमन बनना चाहते हैं तो हम सभी को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट, हमारे आसपास जो प्लास्टिक्स है, जो पॉलीथीन है, उसका यूज़ कम से कम हो. तो आप लोगों को भी बताया जाता है कि व्हेन यू गो टू मार्केट जस्ट कैरी अ क्लॉथ बैग, ठीक है, और डू नॉट ट्राई टू टेक सो मच पॉलीथीन्स फ्रॉम द शॉपकीपर्स वाइल परचेजिंग थिंग्स. सो in spite of this, if you follow these 4 rules, that is 4 R rules. The 4 R means reduce, reuse, recycle and recover. हमें किसी भी चीज़ को क्या करना है, देखिए रिड्यूस, उसका यूज़ कम से कम करना है. तो प्लास्टिक की अगर यहाँ पर बात करें तो वी शुड अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक.
अनलेस इट इज़ वेरी नेसेसरी, जब तक वो बहुत ज़रूरी ना हो हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए, मतलब इसके यूज़ में रिड्यूस करना चाहिए। रीयूज़, बार बार यूज़ करना चाहिए किसी भी चीज़ को, अगर एक बार से ज़्यादा बार भी यूज़ हो सकती है तो यू कैन यूज़ इट। रिसाइकिल मतलब अगर एक बार यूज़ होने के बाद ख़राब हो जा रही है तो दोबारा से उसको यूज़ होने लायक बनाना ही रिसाइकिल कहलाता है। रिसाइकिलिंग पे हमें फोकस करना चाहिए। रिकवर, इट इंक्लूड द सिलेक्शन ऑफ डिस्कार्डेड आइटम्स फॉर स्पेसिफिक यूज़। रिकवर मतलब कुछ ऐसा, जैसे घर में हमारे वेस्ट मटेरियल होता है जिसका हम किसी और तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ हमारे वी हैव अ प्लास्टिक बॉक्स, एक प्लास्टिक का बॉक्स है, पहले उसमें कुछ सामान आया, नाउ इट इज़ वेस्ट, अब वो वेस्ट हो रहा है, तो हम उसमें गार्डनिंग कर सकते हैं, उसमें प्लांट लगा सकते हैं। तो रिकवर इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स। तो टाइप ऑफ प्लास्टिक्स में क्या है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक के बारे में बताया था मैंने आपको, दे कैन चेंज देयर शेप ऑन हीटिंग, जब इनको हीट किया जाएगा तो दे कैन ईजिली चेंज देयर शेप, दे सॉफ्टन एंड गेट डिफॉर्म ऑन हीटिंग। वाइल इफ़ वी टॉक अबाउट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, तो इसमें क्या होता है, इट विल नॉट चेंज इट्स शेप ऑन हीटिंग। तो कुछ चीज़ें बनाने के लिए इनका यूज़ हो जाता है, जैसे यूटेंसिल्स के हैंडल थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जा सकते हैं। टॉयज़ हैं हम लोग सिंपली वी कैन मेक बाय थर्मोप्लास्टिक, क्योंकि इसमें इतना रोल नहीं रहता, इतना हीट भी नहीं होता ये। तो जहाँ पर हीट या टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का यूज़ करना पड़ता है, या कह लें कि जो मजबूत चीज़ें होती हैं जो प्लास्टिक की, वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की बनी हुई होती हैं। Now what are the uses of plastic? It is used in making handles of utensils, electricity plugs, switches, comb, etc. Second is it is used to manufacture floor tiles, utensils, fire resistance, fibers. So here your chapter has finished, and from tomorrow we will start or continue your syllabus. So thank you very much. That's all for today.